दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल से, जहां से अभी आप देख रहे होंगे, फेसबुक पेज से जहां से आप अभी देख रहे होंगे, या इंस्टाग्राम पर आप जहां से देख रहे होंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की बातें, उनकी शिक्षाएं पौलुस के माध्यम से प्रेरितों की किताब 1 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक आपके बीच में सिखाने का प्रयास पवित्र आत्मा की ओर से किया जाएगा। आज पहला एपिसोड है, पहला चैप्टर है। मैं इसको चैप्टर वाइज आपके बीच में कंप्लीट करूंगा। पहले चैप्टर को देखने के लिए, वह सुनने के लिए, वह सीखने के लिए मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जल्दी से, अगर आप फेसबुक पर हैं, मेरे पेज को लाइक करें या फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर हैं, फॉलो करें। मैं चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जो पौलुस ने लिखी हैं, बाइबल की जो बातें हैं, आप तक पहुंचाता रहूंगा। और जब कभी भी वीडियो अपलोड होगा, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाया करेगी, ताकि आप पहले उसको देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। उस वजह से मैं आपको ये बातें नहीं कह रहा हूँ। मकसद यही है कि यीशु की बातें, खरी बातें, सही बातें आप लोगों तक पहुँचे। उसी प्रयास में मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, आप जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, आप अपनी बाइबल प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय जल्दी से निकाल लें। और ऐसे आपको हर चैप्टर में करना है। मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस पर मैंने अपनी बाइबल ओपन करके रखी हुई है। मैं वहाँ से पढ़ूंगा और आपके बीच में उसको समझाता जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरों तक पहुँचाएँ, उन तक पहुँचाएँ जो इस वक्त में बहुत ज़रूरत में है बाइबल की बातों को सही तरीके से सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना मैं कर चुका हूं, तैयारी के साथ बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस अध्ययन को, अध्याय 1 को प्रार्थनापूर्वक सीखें व देखें। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 कुछ ऐसे शुरू करता है। इसका जो लेखक है वो लूका है, और इसने जिसको लिखा है उसका नाम है थियोफिलुस। थियोफिलुस का अर्थ होता है यूनानी भाषा में फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र या परमेश्वर को प्यार करने वाला। जब इसको लिख रहे थे लूका, तो वो उनको कहना चाह रहे थे कि जो मेरी पहली पुस्तक है लूका रचित सुसमाचार, उसको मैंने ठीक ठीक जांच कर लिखा था। ये मेरी दूसरी पुस्तक है जो थियोफिलुस जी मैं आपको लिख रहा हूँ, ताकि आप जो उस वक्त में बड़े ज़्यादा प्रभाव डालने वाले, सोशल हो या स्पिरिचुअल हो, आपकी पहचान तब सबके साथ में थी तब। तो लूका चाहता था कि थियोफिलुस पुख्ता कर यीशु की बातें दूसरों को भी सिखाए, जैसे अभी आप सीखने जा रहे हैं। लिखता है कि हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, यानी कि लूका की पुस्तक, जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। लूका का लेखक लूका जो पेशे से एक डॉक्टर था, वैद्य था, जो पौलुस के साथ हमेशा रहते थे, ये लिखते हैं कि यीशु करता था, सिखाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ यीशु ने किया है, परमेश्वर की सामर्थ थी, उसकी सामर्थ के बगैर, क्योंकि यहूदी अगर कोई भी चमत्कार देखते थे तो उनको यकीन होता था कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। इसी बात को कंफर्म किया निकोदेमुस ने यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय में। तो यीशु करता और सिखाता, यीशु परमेश्वर की ओर से करता और परमेश्वर की ओर से सिखाता था। इस बात को लूक ने थियोफिलुस को कहा। वचन 2। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, यानी कि उसके 11 चेले, यूदा इस्करियोत यहाँ नहीं है क्योंकि उसका मृत्यु हो चुका है। लिखा है कि जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। ये तब तक होता रहा जब तक कि वो असेंशन, ऊपर उठाया जाना, उनका नहीं हो गया। वचन 3 कहता है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद, यीशु 40 दिन 40 डेज अपने चेलों के साथ में बराबर बात करते रहे, उनको सिखाते रहे, प्रभु के राज्य की बातें करते रहे, और उठाए जाने से पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बातें उनको बताते रहे।
प्रतीक्षा करना है क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा। वचन 4 लिखा है कि चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में ही आएगा। अदरवाइज दूसरी कोई वजह नहीं है। आप भारत से हैं, परमेश्वर की नज़र में भारत उतना ही महत्व है जब तब यरूशलेम महत्व था। जगह परमेश्वर के लिए कभी महत्व नहीं रही है। जगह पवित्र नहीं होता, यरूशलेम पवित्र नहीं होता, परमेश्वर पवित्र होता है जिसने सब कुछ को बनाया। आप समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। लिखा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। वेट वेट वेट, बाट जोते रहो। किस दिन तक? 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन तक। लिखा है जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यीशु अपने जीवन काल में जब उन्होंने चेलों को चुना था, 3.5 साल के सेविकाई में उन्होंने पवित्र आत्मा का जिक्र किया था। आप सभी जानते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, पवित्र आत्मा का जिक्र होता रहा और वो करते रहे। वचन 5 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात पुख्ता हो गई थी कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का भेजा जाना, उसको बपतिस्मा देकर अपने चेलों को आत्मा से भरकर लोगों के बीच में जाने को आदेश दिया था। दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ है कि जिस दिन पवित्र आत्मा नीचे आ गया और जिस दिन उनको कहा गया कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, याद रखिए कलीसिया का बपतिस्मा और जो भी उद्धार पाएंगे उनका भी बपतिस्मा की पुष्टि उस दिन हो चुकी थी। और जिस तरीके से पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जिसको हम चैप्टर 2 में यानी कि एपिसोड नंबर 2 में जब हम इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो वन टाइम इवेंट था, वन टाइम इवेंट। उसके बाद वापस कभी पवित्र आत्मा उस तरीके से नहीं उतरा जिस तरीके से उन दिनों में आज से 2023 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन चैप्टर 2 में उतरा था। तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। वचन 6 अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुण्य स्थापित करेगा? जिसका अर्थ होता है मिलेनियम, द लॉर्ड्स ईयर। उनको लगा, पतरस को लगा कि यीशु अब जी उठे हैं, क्रूस के ऊपर बलिदान का जो कीमत था, सैक्रिफाइस जो था, वो दे दिया जा चुका है। मानव जाति के पापों के लिए और खासकर इजरायलियों के पापों के लिए कीमत दी जा चुकी है। और जिसकी प्रतिज्ञा या बातें या जिसका प्रॉमिस या प्रोफेसिस शास्त्र और नबी करते थे, वो पूरा हो चुका है। तो पतरस और बाकी चेलों को लगा कि अभी मिलेनियम यानी कि द लॉर्ड्स ईयर, 1000 साल का जो राज्य है पृथ्वी पर जो होगा, जो कि प्रकाशित वाक्य में उसका जिक्र है, वो अभी आ जाएगा, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने पूछा क्या ये अब होगा? वचन 7 में यीशु ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना, टाइम एंड सीजन, समयों और कालों का। तो इसका मतलब है 1 घंटे बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, नहीं। उन्होंने कहा कालों, पीढ़ियां बीत जाएंगी, उसको जानना। लिखा है उनको जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। इसको कहकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे प्रचारक हैं जो एंड टाइम्स के बारे में प्रीच करते हैं, अंतिम दिन आने वाले हैं, अंत के दिन की बातें करते हैं, किताबें लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं उन सभी को और साथ ही साथ आप जो जानना चाहते हैं अंत कब आएगा, अंत कब आएगा, यीशु साफ कहते हैं कि वो हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं। इस लाइन से हम क्या सीखते हैं पता है? कि जिस मकसद के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कलीसिया का हुआ था आज से 2023 साल पहले, जिस मकसद के साथ पवित्र आत्मा आपको और हमको मिलता है जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, हमें उसमें व्यस्त रहना है, हमें उसमें बिजी रहना है, ना कि ये कि अंत कब आएगा। ये बात यहाँ पर हम सीखते हैं। वचन 8 यीशु ने क्या कहा जो कि पूरे बाइबल में पहली बार यीशु के मुंह से निकला है। ये वो लाइन है ना मती कहता है, ना मरकुस कहता है, ना लूका कहता है, ना योना कहता है, ना आगे की किताबों में कभी किसी ने और ने कहा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वचन 8 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है परंतु जब, इसका मतलब क्या है? अंत के दिनों की बात तुम मत जानो, कब होगा क्या होगा ये तुम्हारा काम नहीं है, वो पिता का काम है, पिता अपने टाइम पर बताएगा। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, एबिलिटी, शक्ति, क्षमता पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसका मतलब है कि यरूशलेम में गवाह बनोगे उन्हीं की भाषा में,
यरूशलेम में, समरिया में, यहूदिया में गवाह बनोगे उन्हीं की भाषा में, और पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे उन्हीं की भाषा में। तुमको एबिलिटी दी जाएगी, तुमको सामर्थ दिया जाएगा। चमत्कार करना है, ऑफकोर्स करना, प्रोफेसी करनी है, बिल्कुल करना, लेकिन गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा आया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, विटनेसेस, गवाह। आज हम गवाह कम, बहुत सारे लोग हैं वो गवाह होना कम, फेमस होना ज़्यादा चाहते हैं। वो गवाह होना कम, पवित्र आत्मा पाना ज़्यादा चाहते हैं। पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, यीशु की बातें, यीशु की बातें, यीशु की बातें लोगों के बीच में पहचाना या पहुंचाना, उन लोगों तक यीशु की शिक्षाओं को लेकर जाना। ये है वो बात। वचन 9, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उसे यानी यीशु को उनकी आंखों से छिपा लिया, हाइड कर लिया। जब ये हो रहा था, वचन 10 क्या कहता है? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे। जानते इसका अर्थ क्या है? जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे क्या प्रतीत हो रहा है या मुझे क्या समझ आ रहा है? चेलों को लगा कि अब यीशु जी ऊपर गए हैं, कुछ फरिश्ते नीचे आएंगे और वो हम 11 को लेकर चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं था। अगर चेले चले जाते ऊपर तो गवाह कौन बनता? तो यहां से क्या सीखने मिलता है कि जबकि इनको निकल जाना था वहां से, ये ऊपर देख रहे थे, ताक रहे थे, लिखा है ताक रहे थे, या ये गलत है, ये नहीं करना था इनको। कितना साफ, कितना सटीक। आजकल क्या चल रहा है, लोग काम करने के बजाय यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा, हम ऊपर कब जाएंगे, हम ऊपर कब जाएंगे, रैप्चर कब होगा, सेकंड कमिंग कब होगा, इसमें फंसने के बजाय जो मिशन दिया है ना उसको पूरा करना है। मुझे ये समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है आप तय कर लीजिएगा। लिखा है कि देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास का आ खड़े। इसकी जरूरत नहीं थी इनको आने के नीचे, लेकिन इनको पिता परमेश्वर ने भेजा होगा, यीशु ने भेजा होगा, पवित्र आत्मा ने भेजा होगा। जाकर कहो कि जिसका वादा किया है पहले वो पाले, जो मिशन अधूरा रह गया है उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद ऊपर ताके। मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अंत की बातों के पीछे मत भागिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं अंत के बारे में, कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब होगा। या वचन 11, और कहने लगे, कौन? 2 पुरुष आकर कहने लगे, हे गलीली पुरुषों। अब गलीली क्यों? उसकी कई वजह, लेकिन एक वजह आपको बता देता हूँ। ये वो पुरुष हैं जहाँ यीशु ने कहा था कि तुमको मैं गलील में मिलूंगा। इनकी पहचान गलीलियों से होती थी। आगे भी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाए ये वही गलीली हैं, ऐसे आपको बार बार पढ़ने मिलेगा। तो लिखा है कि गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु द सेम जीसस, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। वो फिर आएगा, या ये फिर आएगा, लेकिन तब नहीं आएगा जब ये ऊपर ताक रहे थे ना। ये तब की बात नहीं है। यीशु जब आएंगे, देखिए बातें कभी कभी की हैं 2000 साल पुरानी। तो अगर ये जिंदा रहते तो क्या करते? 2000 साल तक ऊपर ही ताकते रहते तो काम कौन करता? मैं इसलिए वापस कह रहा हूं कि जो काम दिया है उस पर फोकस करें, ना कि आप कब आएंगे, रिटर्न कब आएंगे। ना 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 ना, ये काम हमारा नहीं है। वचन 12, जवे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। देखिए आपको बार बार यरूशलेम 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 मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहीं पे उनको वेट करना था। यरूशलेम एक ऐसी जगह और एक ऐसा हिस्टोरिक घटना घटने जा रहा है यरूशलेम में, जहां पृथ्वी के कोने कोने से भक्त यहूदी यहां इकट्ठे होने वाले। और यहां से जब पवित्र आत्मा उतरेगा, बड़ी जोरों से, बड़ी आवाज से, बड़ी तेजी से, जब 120 पे उतरेगा और जब ये बातें करेंगे तो ये वही लोग होंगे यरूशलेम से जो पृथ्वी के कोने कोने में जाएंगे और विटनेस बनेंगे, गवाह बनेंगे। इसलिए यरूशलेम में ही इकट्ठे होना इनके लिए ज़रूरी था। वचन 13, और जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जो पतरस और यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुलमै, मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, शमौन, जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। जिसको इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अपर रूम। आप इसको बिल्डिंग का टेरेस का रूम बोल सकते हैं। ऊंचाई पर, ऊंचाई पर क्यों? जब पवित्र आत्मा आएंगे, जब इनका बपतिस्मा होगा, जोरों की हवा चलेगी, आवाजें होंगी और तेजी से
पवित्र आत्मा जब इन पर उतरेगा तो जितने भी सराउंडेड आसपास के लोग हैं उनको सुनाई दे, उनको दिखाई दे या उनको समझ आए। ये वजह थी जो ये जगह अपर रूम अटारी पर का ये जगह चुनाव किया गया। वचन 14, ये सब कई स्त्रियों, याद रखिए प्लूरल फॉर्म है, एक औरत नहीं, लेकिन कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। तो अपर रूम में जहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने वाला है, चैप्टर 2 में 120 लोग थे। 120 पीपल वर देयर। 120 लिखा है वचन 16 में, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। वचन 17, क्योंकि वह तो हम में गिना गया, इस सेविकाई में भी सहभागी हुआ। वचन 18, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया, उसकी सब अतड़ियां निकल गईं। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। कितना पुख्ता है नहीं, कितना कंफर्म है, कितना सटीक है। वचन 20, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाएगा। भजन संहिता में कहाँ लिखा है? भजन संहिता 69 का 25 में लिखा है, उसमें कोई ना बसे, उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहूदा इस्करियोत का पद कौन लेगा, मैं अभी रखूंगा। और ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 109 का 8 में लिखा है। बाद में आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वचन 21, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लगभग बराबर हमारे साथ रहे। क्योंकि यूहन्ना के 6वें अध्याय वचन 67 में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 में, यीशु को बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए थे। तो पतरस कह रहा है कि हम वो चेले हैं जो यीशु के साथ बराबर साथ में चलते रहे। वचन 22, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। जी उठने का गवाह हो जाए। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 14 में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, पतरस को पकड़कर 12। तो पतरस चाह रहा था कि हम 12 इजरायलियों के हिसाब से, क्योंकि 12 गोत्र थे, इजरायलियों को पता होना चाहिए था, उसकी वजह से 12। वचन 23, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्ताया को। आप जानते हैं कि चिट्ठी किसके नाम पे रखेंगे अभी। और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। यह प्रार्थना हो रही है कि दोनों में से आपने किसको चुना है, कि वह उस सेविकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया है। पतरस यहां पे यह नहीं कह रहा है कि यहूदा इस्करियोत स्वर्ग गया है, वो ये कह रहा है कि वो अपने स्थान को गया। और यकीन जानिए, जो सुसाइड करते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर आप में से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है और आपके मन में भूले भटके कहीं ना कहीं से आपको मेरे ये वीडियो हाथ लग गया और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, याद रखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ जो मैं दुख, बीमारी का दर्द या कोई रीज़न हो, अपनों का त्यागना, धोखा, बिजनेस में लॉस, या फिर आप जो है पैसे में कर्जदार हो गए, आपको लग रहा होगा कि इससे छुटकारा हो जाएगा। नहीं, इससे लाख गुना बदतर दर्द, तकलीफ आपको नरक में मिलेगी। इसका ख्याल रखें। वचन 26, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। चिट्ठी मत्ताया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 के प्रेरितों के साथ गिना गया। तो चिट्ठी निकली मत्ताया के नाम पे। या दोस्तों, अगला चैप्टर एपिसोड नंबर 2 मैं चैप्टर 2 में आपको बताऊंगा कि कैसे 120 लोग जब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो पेंतिकोस्त के दिन, यानी कि यीशु के उठा लिए जाने के ठीक 10 दिन बाद पवित्र आत्मा नीचे उतरा। आशा करता हूं कि ये चैप्टर 1 आप कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। ये मेरा अलग एक प्रयास है जो विदाउट स्लाइड्स, विदाउट पावर पॉइंट्स, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं। और ये कुछ 20-21 मिनट का वीडियो होगा जो इस वक्त में आप देख रहे हैं। इसको खूब शेयर करें, एजुकेट हो, मजबूत हो। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2
चैप्टर नंबर 2 पर। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।